हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अगर इस साल लद्दाख राइड प्लान कर रहे हैं तो आप क्या क्या सोच के चलना चाहिए और किस रूट से जाना चाहिए और आपको R15 से जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। गाइस, अगर आप लद्दाख राइड 2025 प्लान कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सीज़न का। भाई मई के एंड में या जून की स्टार्टिंग में आपको राइड प्लान करनी चाहिए अपनी लद्दाख के लिए। दूसरी बात आती है रूट कि आपको अगर आप दिल्ली से निकल रहे हैं तो आपको किस रूट से लद्दाख जाना चाहिए, लद्दाख राइड करनी चाहिए। तो भाई मैं निकला था देहरादून से, जिसमें मैंने चंडीगढ़ करते हुए पहुंचा एक रात में सीधा जम्मू। ठीक है, और जम्मू से श्रीनगर, श्रीनगर से सोनमार्ग, सोनमार्ग से कारगिल, कारगिल से पदुम, पदुम जंस्कार वैली जहाँ जिसे बोलते हैं वो पदुम ही है। ठीक है, मतलब एक टाउन का नाम है बेसिकली पदुम, जो जंस्कार वैली में है। ठीक है, तो कारगिल से पदुम, पदुम से ले, और ले से हुंडर वैली, हुंडर वैली से नुब्रा वैली, नुब्रा वैली से पेंगोंग लेक, और पेंगोंग लेक से हानले, और देन हानले के बाद उमलिंगला पास, वर्ल्ड हाईएस्ट पास है वो। उमलिंगला से दोबारा हानले, हानले से मनाली, मनाली से अपना घर, चंडीगढ़ होते हुए घर आ गए। और लद्दाख राइड के लिए अगर आप मतलब अच्छे से एक्सप्लोर करना चाहते हो कश्मीर और लद्दाख को, तो आपको कम से कम 15 से 20 दिन लेके चलने पड़ेंगे, क्योंकि अगर इससे कम दिन आप सोच के चल रहे हैं तो आप केवल रोड ही नाप पाएंगे, अच्छे से एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे। वैसे तो कहते हैं कि डेस्टिनेशन का और जितना मज़ा नहीं है जितना डिस्टेंस का है, मतलब सफ़र का मज़ा रास्तों में है, मंजिल में नहीं, है ना। आपने सुनी होगी ये लाइन, सच कहते हैं। और ये मान लीजिए कि लद्दाख और कश्मीर एक अलग दुनिया है और बाकी भारत एक अलग दुनिया। भाई स्वर्ग जैसे नज़ारे दिखेंगे आपको। कश्मीर में आपको हरे भरे पेड़ दिखेंगे बिल्कुल, जबकि लद्दाख में आपको सूखे पेड़ दिखेंगे। और अब आते हैं मेन बात पे कि आपको अपनी R15 V3 हो, V4 हो या R15M हो, आपको R15 से लद्दाख राइड प्लान करनी चाहिए या नहीं। मैं लास्ट ईयर होके आया था 2024 में, जून में गया था मैं, और 12 से 13 दिन लगे थे मुझे पूरी राइड कवर करने में। और मैं बताता हूँ आपको कि आपको R15 से जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। भाई मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि आप एक टूरर बाइक लेके जाएं। पावर थोड़े सा ड्रॉप लगता है, पावर ड्रॉप R15 में, क्योंकि भाई ऑक्सीजन लेवल बहुत लो है, तो बाइक सही से सांस नहीं ले पाती भाई। और डस्ट बहुत है, क्योंकि एडवेंचर करने के लिए जाते हैं लोग लद्दाख में, तो अब आपको बिल्कुल प्लेन रोड तो मिल नहीं सकती है हर जगह। 300 किलोमीटर भाई कुछ नहीं मिलता है। ये अच्छी बात है कि R15 लद्दाख में भी आराम से 350-400 किलोमीटर चल जाती है एक टैंक में, तो आपको फ्यूल की दिक्कत तो लगेगी नहीं कि भाई आपको बार बार फ्यूल डलवाना पड़ रहा है ना। तो मेरा सजेशन है कि आप एक अच्छी सी स्पोर्ट्स टूरर या टूरर बाइक लेके जाएं, प्रॉपर टूरर लाइक वी स्टॉर्म, मतलब 200 सीसी से ऊपर की बाइकें लेके जाएं, है ना, तो आपको शायद इतनी इनकन्वीनियंस ना हो। और बात रही R15 की, तो मैंने एक्सपीरियंस किया कि भाई हीट होती है, ओवर हीटिंग इश्यूज बहुत हैं, और जो कूलेंट है वो बहने लगता है। अब अगर आप चलाते चले जा रहे हो, रोकोगे नहीं, हीट हो रही है, आप रोक नहीं रहे, तो कूलेंट ड्रेन होना शुरू हो जाएगा, और कूलेंट ड्रेन हो जाएगा इंजन से तो दिक्कत पता ही आपको क्या क्या हो सकती हैं। तो मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि आप लेह लद्दाख ना जाएं अपनी R15 से, या तो आप रेंटल बाइक ले लें। मनाली चंडीगढ़ पहुंच के आप रेंटल बाइक ले लें, वो ज़्यादा अच्छी रहेगी। हिमालयन मिलती हैं, इनफैक्ट हिमालयन भी थोड़ा बहुत सफ़र करती है, तो आप सोच सकते हैं कि R15 की क्या हालत होती होगी। अगर आप मतलब ज़बरदस्ती खींचनी है तो भाई ज़बरदस्ती तो कोई भी चीज़ चली जाएगी, वहाँ तक स्प्लेंडर भी जाती हैं उमलिंगला तक। बट अगर आपको इन्जॉय करना है राइड को, तो थोड़ा सा ऊपर की बाइक आपको लेके जानी चाहिए। बाकी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। जो दोस्त लद्दाख लेके जाने की सोच रहा है अपनी R15 को, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बाय।